अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी का, वो है सोशल इंटरेक्शन। वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे भी पर्सन है वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होगा। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि पर्सन्स हैं पर आपस में इंटरेक्शन नहीं करते, वो आइसोलेटेड रहते हैं, आपस में बात नहीं करते। ठीक है, ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा। जहाँ पे भी लोग होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, पर्सन्स होंगे, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बातें करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, चाहे वो बातों का हो चाहे चीज़ों का हो, तो सोशल इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। और ये सोशल इंटरेक्शन तब से चला आ रहा है जब से हमारे समाज का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, मतलब कि सदियों से समाज है तो सोशल इंटरेक्शन भी है। सोशल इंटरेक्शन में दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे पे इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन पे इफ़ेक्ट डालता है। सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को देखता है और रिस्पॉन्स करता है, दूसरा व्यक्ति जो है पहले वाले को देखता है और रिस्पॉन्स करता है। इसे ही सोशल इंटरेक्शन बोला गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना। सोशल इंटरेक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि इट्स अ सोशल रिलेशंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स। सच रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल, एज दे केस मे बी। ठीक है, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन वह फंक्शनल सोशल रिलेशनशिप है तथा सभी प्रकार के डायनेमिक रिलेशनशिप्स है जिसमें यह रिलेशनशिप व्यक्ति व्यक्ति के बीच, समूह समूह के बीच, मतलब ग्रुप और ग्रुप के बीच, और व्यक्ति और ग्रुप के बीच में होता है। भी सोशल इंटरेक्शन तो समूह समूह के बीच में भी हो सकता है, ग्रुप एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कर सकता है सोशल इंटरेक्शन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सोशल इंटरेक्शन कर सकता है, या एक व्यक्ति पूरे ग्रुप के साथ सोशल इंटरेक्शन करता है। जैसे लीडर्स वगैरह हैं हमारी, तो वो जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, एक पर्सन का एक ग्रुप के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, और जब दो से अधिक ग्रुप आपस में इंटर कॉलेजिएट फंक्शंस होते हैं, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक सोशल इंटरेक्शन है, वो भी एक टाइप का सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो जो सोशल इंटरेक्शन है उसको हम ये बोल सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन में व्यक्तियों के बीच जो गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। ठीक है, सामाजिक स्थितियों में व्यक्तियों के बीच जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है वही इंटरेक्शन की प्रक्रिया है। ठीक है, इंटरेक्शन उस फैक्ट की ओर हमको इंडिकेट करती है जिसमें एक व्यक्ति, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स होता है वो शब्द या संपूर्ण शारीरिक क्रिया भी हो सकती है। वो या तो वर्बल हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, या पूरी बॉडी से वो रिस्पॉन्स कर सकता है, और उसके थ्रू सामने वाले को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और दूसरा पर्सन क्या करता है, फिर रिएक्शन देता है। तो क्या हुआ, ब्रॉडली हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इंटरेक्शन रिफर्स टू द फैक्ट दैट द रिस्पॉन्स, जेस्चर, वर्ड or gross bodily movement of one individual is stimulus to another, who in turn respond to the first। यही तो है। अब आगे बढ़े अगर हम, तो हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है उसको हमने क्या बताया कि डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट प्रोसीजर भी हो सकता है। ठीक है, और ये सोशल इंटरेक्शन चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ये व्यक्ति के पूरे बिहेवियर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और ये जो प्रोसीजर है या ये जो उत्तेजना प्रतिक्रिया है, ठीक है, ये क्या होगी, पूरे प्रोसेस के दौरान चलती रहेगी, और इस रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस की हेल्प से एक व्यक्ति दूसरे के साथ क्या करेगा, मीनिंगफुल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा, अपने पर्पस को प्राप्त करेगा, अपने गोल्स को पाएगा, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। सोशल इंटरेक्शन से ही तो होता है, जब हम बात करते हैं आपस में तभी तो हमारे इंटरेक्शन की वजह से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं, क्योंकि हम शेयरिंग करते हैं, हमारे गोल्स फुलफ़िल होते हैं, हमारा पर्पस फुलफ़िल होता है। तो एक पर्सन की जो रिस्पॉन्स है दूसरे व्यक्ति के लिए वो दीपक का कार्य करेगी, यानी कि स्टिमुलस का वर्क करेगी, और
जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा और इस स्टिमुलस के प्रति दूसरे व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया होगी यानी कि रिएक्शन होगा, पहले व्यक्ति के लिए उद्दीपक का कार्य करेगी यानी कि स्टिमुलस का कार्य करेगी। इस प्रकार से ये जो रेसिप्रोकल या इंटरपर्सनल क्रिया प्रतिक्रिया है, ठीक है, रिस्पॉन्स रिएक्शन है, वो चलता रहेगा। इसी को सोशल इंटरेक्शन बोला गया है। अब हम बात करें नेचर ऑफ द सोशल इंटरेक्शन की। तो जो सोशल इंटरेक्शन है उसका जो नेचर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यह इंटरेक्शन कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि इसमें केवल एक पर्सन का बिहेवियर ही चेंज नहीं होता, बल्कि पूरी सोसाइटी का बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। हमने क्या बोला, एक पर्सन एक ग्रुप पे भी इफेक्ट डाल सकता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे इफेक्ट डाल सकता है, और दो लोग आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो इंटरेक्शन है कभी कभी इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का ही बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बल्कि कभी कभी पूरे समाज का बिहेवियर चेंज हो जाता है या उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एक टाइम पे दो व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। तो सोशल इंटरेक्शन की जो नेचर है यदि हम देखें तो एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है, जैसा हमने अभी भी बात किया डेफिनेशंस में भी। और ये सोशल इंटरेक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होगा, अकेले में नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति के सामने, दूसरा व्यक्ति दूसरे के सामने, एक दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के सामने या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टिमुलस रिएक्शन, स्टिमुलस फिर रिएक्शन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये इसी लॉ पे बेस्ड है, स्टिमुलस रिएक्शन स्टिमुलस रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ें तो इसमें हम ये और समझ सकते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन की जो नेचर है, ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि सोशल इंटरेक्शन करने वाले व्यक्ति आपस में रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन करते समय एक्टिव होते हैं, ना कि पैसिव। भाई आप एक्टिव होगे तभी सोशल इंटरेक्शन होगा, पैसिव होके कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स एक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सोशल इंटरेक्शन है इसमें क्या है, टू वे इन्फ्लुएंस होता है। भाई एक साइड से तो होता नहीं है कि एक इंसान बोला जा रहा है, आपने कुछ कहा हमने फिर कुछ कहा, आपने रिएक्शन किया फिर हमने रिस्पॉन्स किया, हमने रिस्पॉन्स किया आपने रिएक्शन किया। तो टू वे इन्फ्लुएंस है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति की जो स्टिमुलस है या उत्तेजना है, सेंसेशन है, दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेगी, और दूसरे व्यक्ति की जो रिस्पॉन्स है उसका प्रभाव पहले व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा, तब तक ये नहीं होगा। अपनी लाइफ में अपनी लाइफ एग्जाम्पल को देखिएगा कि जब मैं कुछ कहती हूँ कि असाइनमेंट बना के लाइए, नोट्स कंप्लीट करके लाइए, तो जो मैं कहूँगी उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा। फिर जब इफेक्ट पड़ेगा तो फिर आप उसको करके लाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, सोशल इंटरेक्शन सोशल लर्निंग के फलस्वरूप होता है। भाई सोशल लर्निंग का ही तो रिजल्ट है सोशल इंटरेक्शन, कि हमने सीखा है इसको। इंटरेक्शन एक्शन और रिएक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि ये जो सोशल इंटरेक्शन है इसमें एक्शन और रिएक्शन है, इसको पर्सन सोशल लर्निंग के बेस पे सीखता है। एक व्यक्ति या समूह के लोग किस प्रकार से सोशल इंटरेक्शन करेंगे, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों ने इंटरेक्शन के रिलेशनशिप में क्या और किस प्रकार से सीखा है, किस प्रकार से सोशल इंटरेक्शन सीखा है। इससे बहुत कुछ निर्भर करता है कि इंसान किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। लर्निंग पे बेस्ड है सब चीज़ें। फिर बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। ये तो हमारे हो गए, होपफुली आपको ये तो समझ में आया होगा ना ये क्या है। अब सोशल इंटरेक्शन समझ में आ रहा है कि सोशल इंटरेक्शन क्या है। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दूसरा पर्सन पहले पर्सन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस डालता है एक दूसरे पे, ठीक है। मतलब एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, या रिस्पॉन्स होगा रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है।
तो पहले वाले व्यक्ति के लिए दूसरा स्टिमुलस है तो दूसरे वाले के लिए पहला स्टिमुलस हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो किसी भी सोशल सिचुएशन में जो सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं वो बहुत सारे हैं, एक तो होता नहीं है। ये जो फैक्टर होते हैं सोशल इंटरेक्शन को अलग अलग इतना इफेक्ट नहीं करते जितना इंटरडिपेंडेंटली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला फैक्टर है व्यक्ति से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल। व्यक्ति से संबंधित बहुत सारे कारक हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो कि हमारे सोशल इंटरेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। भाई हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं पर आपसे रिलेटेड ऐसे बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जो मेरे और आपके इंटरेक्शन को इफेक्ट करें। जैसे कि हमारे जैसे जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी एज, उनका जेंडर, उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस, उनका कल्चरल सिचुएशन, उनका सोशल क्लास, उनकी फैमिली। ठीक है, एक बहुत ही दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। एक हायर लेवल का है इंसान, एक पुअर लेवल का है। ठीक है, या समझ लीजिए एक 80 साल का इंसान है और एक 2 साल का बच्चा है, उनका इंटरेक्शन कैसा होगा अब आप समझ सकते हो। बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस पाए जाएंगे ना। तो इन सब चीज़ों को का जो प्रभाव है वो सोशल इंटरेक्शन पे पड़ता है। भाई 80 साल के जो इंसान का अनुभव है वो 2 साल के बच्चे उसको नहीं समझ सकते, या 80 साल के बच्चों 80 साल के बुजुर्ग की बातें 2 साल का बच्चा नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, और 2 साल के बच्चे की बात जो है, ठीक है, वो 6 महीने का बच्चा नहीं समझ सकता। समझ रहे हो आप लोग। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सोशल इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स रिलेटेड टू द सर्कमस्टेंसेज एंड फीचर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि सोशल इंटरेक्शन की जो परिस्थिति है उसके जो फीचर्स हैं उससे रिलेटेड फैक्टर। इंटरेक्शन कभी भी शून्य में नहीं होता, नल नहीं होता। उसके होने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए, पर्टिकुलर सिचुएशन होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मटेरियल कल्चर होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन के लिए बहुत सारी फीचर्स का होना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक अगर आप जगह देख लो, जैसे शोरगुल वाले स्थान जहाँ बहुत शोर हो रहा, बहुत नॉइजेबल प्लेसेस हैं। ठीक है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो बहुत पीसफुल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही जगह पे इंटरेक्शन होता है, पर क्या है, दोनों ही तरह का इंटरेक्शन क्या होगा, बहुत ही अलग अलग टाइप का होगा। नेक्स्ट है फैक्टर रिलेटेड टू पीपल पार्टिसिपेटिंग इन सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि सोशल इंटरेक्शन में भाग लेने वाले व्यक्तियों से संबंधित कारक। सोशल इंटरेक्शन में कितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं, ये व्यक्ति कौन हैं, इनकी योग्यताएं क्या हैं, इनका एटीट्यूड कैसा है, इनकी मोटिवेशन कैसे हैं, इनका अनुभव कैसा है, इनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके कार्य करने का ढंग क्या है, आदि भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि हमारे सोशल इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर हैं जो कि हमारे सोशल इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि सोशल इंटरेक्शन के समय इंटरेक्शन कर रहे व्यक्तियों की एक समस्या एक है, उनका कार्य क्या है, या उनकी समस्याएं अलग अलग हैं, वे क्या अनुक्रियाएं कर रहे हैं, वे किस अवसर पर एकत्रित हो रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन क्या है, किस ढंग से हो रहा है, उनकी लैंग्वेज क्या है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे सोशल इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सोशल इंटरेक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन एक ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसमें आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, सोशल फैसिलिटेशन मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज ऑफ वंस रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस और एक्टिविटी ऑफ देयर पर्सन्स। मतलब कि सिर्फ किसी के प्रेजेंस की वजह से किसी की जो परफॉर्मेंस है उसका इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड द सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति या किसी कारण किसी व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं में जो इंक्रीमेंट होता है या मोटिवेशन होता है उसी को सोशल फैसिलिटेशन कहा गया है। ठीक है, मतलब कि द टर्म सोशल फैसिलिटेशन एज यूज्ड इन सोशल साइकोलॉजी refers to any effects on performance stemming from the presence of others. Thus, it includes decrement as well as improvement in task performance. ठीक है, मतलब कि सोशल फैसिलिटेशन में किसी भी इंसान की प्रेजेंस की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को सोशल फैसिलिटेशन बोला गया है।
नेक्स्ट है कॉपरेशन, कोलैबोरेशन भी लिखा है इस पर, लेकिन कॉपरेशन, इसको हम कोलैबोरेशन भी कहते हैं। कॉपरेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से किसी डिज़ायर्ड वर्क को करने के लिए या किसी स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने के लिए एक यूनिवर्सल और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट को कहा गया है। भाई कॉपरेशन या कोलैबोरेशन यही तो है, जब आपको किसी डिज़ायर्ड वर्क को करना है या किसी गोल तक पहुंचना है, तो एक यूनिवर्सल, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब यूनिवर्सली या कॉन्टिन्यूअस एफर्ट जब करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉपरेशन। इसके बिना तो आप काम नहीं कर सकते ना, और खासकर ये टीम में बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको बात भी करनी है, एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करना है, तो कॉपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं हो सकता एक इंसान सुनता रहे दूसरा बोलता रहे, दोनों का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। उसका सुनना भी कॉपरेशन है, किसी का बोलना भी एक कॉपरेशन है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी एक कॉपरेशन है। अकोमोडेशन की बात करें तो दूसरा जो फिनोमिना है वो अकोमोडेशन का है। अकोमोडेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति और ग्रुप, ठीक है, अपोजिट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको छोड़कर अपने ग्रुप के लिए एक साथ यूनाइट होके काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक ऐसा सोशल प्रोसीजर है, ये एक ऐसी सोशल एक्टिविटी है जिसमें व्यक्ति या समूह अपोजिट एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देता है और आपस में यूनाइट हो जाता है या समझौता कर लेता है। इसी को एकोमोडेशन बोला गया है इन सोशल साइकोलॉजी। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति और समूह, ठीक है, समान एक तरह की फीलिंग्स, वैल्यूज़ और गोल्स और पर्पस को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन सब आपको पता है क्या है, आप लोग डेली यूज़ करते हो, सिर्फ वर्ड्स याद रखने हैं। कंपटीशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सिमिलर गोल्स या सिमिलर पर्पस को लेकर होता है, ठीक है। जब भाई आप क्या करना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो दूसरे से ज़्यादा, ठीक है, कि वो हमें मिल जाए। आप दो लोग हो, दोनों लोग ही टॉप पोजीशंस पे आना चाहते हो, तो क्या होगा, आप कॉम्पिटिट करोगे, ठीक है, कम्पीट करोगे एक दूसरे से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे ताकि टॉप रैंक में आ सको, ठीक है। इसी को कंपटीशन बोला गया है। तो जो कंपटीशन है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों के बीच किसको लेके हो सकती है, धन को लेके हो सकती है, सोशल स्टेटस को लेके हो सकती है, पॉपुलैरिटी को लेके हो सकती है, किसी अवार्ड को लेके हो सकती है, पावर को लेके हो सकती हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा इन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो एक स्पेसिफिक टाइप की क्या है, दौड़ है, रेस है, ठीक है। और ये क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति या ग्रुप अपने अपोजिशन के प्रति क्या करता है, डायरेक्ट अग्रेसिव तरीके को अपनाकर, एग्रेसिव वे को अपनाकर एक तरीके की क्या कहता है, धमकी देता है और अपने उद्देश्यों को, अपने पर्पस को, अपने गोल्स को फुलफिल करता है। और ये जो है इसको जानबूझकर किया जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के विरोध में जाके काम करता है। इसी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पर्पस की प्राप्ति के लिए विरोधी कार्य करें, ठीक है। अब क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट में, होता क्या है, कहासुनी हो सकती है, अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ हो सकता है, मारपीट हो सकती है, गुत्थम गुत्था हो सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर हम करते हैं। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, लोगों का मॉरल जो स्टेट है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। इन परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप देख लोगे, खेलों में ही देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, खिलाड़ी की टीमों के बीच में देख लो, क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। घरों में देख लो, कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट कई तरीके के होते हैं, ठीक है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो हर कॉन्फ्लिक्ट की जो कैटेगरी है वो भी अलग अलग हैं।
तो अभी हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना समझना था कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो है क्या, इसका नेचर क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इससे कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो ये था आपका बच्चों सोशल इंटरेक्शन। अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए एग्ज़ाम की। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल फिर से पूछ लीजिए, ग्रुप में मैसेज करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।